को सुप्रभात सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हम लोग क्या मना रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा। ठीक है, तो हिंदी पखवाड़ा के तहत आज हमारे विद्यालय में हिंदी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है। हिंदी प्रश्नोत्तरी के लिए यहाँ पर 4 समूह बैठे हुए हैं। पहला समूह है गोदावरी सदन, दूसरा है कावेरी सदन, तीसरा है कृष्णा सदन और चौथा है महानदी सदन। सभी सदन में 4-4 बच्चे हैं और इस प्रश्नोत्तरी में हम 3 उत्तर पे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो होगा उसमें क्या होगा, सभी सदन से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5। और जितने जवाब आप देंगे उसके जो भी आंसर रहेंगे यहाँ हम लोग लिखते जाएंगे। ये जो क्वेश्चन होगा वो पास नहीं होगा। ठीक है, जिस सदन से पूछेंगे वही सदन के बच्चे जवाब देंगे, कोई दूसरा सदन का बच्चा जवाब नहीं देगा। फिर दूसरे राउंड में बजर राउंड रहेगा। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसको जवाब पता रहेगा वो क्या करेगा, अपना बेंच बजाएगा। ठीक है, जो पहले आवाज़ करेगा उससे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और ये पासिंग राउंड रहेगा। उसको नहीं पता है तो फिर वो पास होगा, वो अगर गलत जवाब देता है तो पास होगा। फिर तीसरे राउंड में आप लोग को मुहावरे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? मुहावरे। तो सभी सदन से एक बच्चे को बुलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कौन सा मुहावरा है। तो उसको एक्टिंग करके बताना रहेगा अपने सदन वाले को। सदन के बच्चे बताएं, अभिनय करके। ठीक है, अभिनय करके बताएंगे कि कौन सा मुहावरा है। तो वही बच्चा आना जो अभिनय करने में कुशल है। ठीक है, उसको अभिनय करना अच्छा था वही यहाँ। ठीक है, सब अभी से पहले डिसाइड करें हम किसको भेजना है। सबको नियम समझ में आ गया? किसी को कोई कुछ पूछना है इसके संबंध में? आ गया सबको? शुरू करें। तो मैं प्रश्नोत्तरी शुरू करने के लिए मोनिका में और घाटी में उनको नमस्कार करता हूँ। सुप्रभात मैम। आप लोग सब तैयार हैं ना प्रश्नोत्तरी के लिए? यस मैम। सबसे पहले क्वेश्चन होगा फर्स्ट हाउस गोदावरी हाउस के लिए। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप में रिप्लाई नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, जिसको आता है वो सीधा हैंड अप करेंगे। ओके ना, कोई भी ग्रुप से इधर से आवाज आएगा। ठीक है, तो तैयार है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं? 11। एक नंबर गोदावरी हाउस के नाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और ये रहेगा कि आप सब अपने ग्रुप के सहपाठी को जो है आप लोग के उनको भी मौका दें। ठीक है, कोई एक ही बच्चा हैंड अप करके सब आंसर नहीं देगा। क्या क्वेश्चन था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाए, मतलब बिना किसी सहायता से बोला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? समझ में आया? जिस वर्ण को बिना किसी सहायता से बोला जाए उसे क्या कहेंगे? आर्यन प्लीज।
क्या कहेंगे? हाँ, सिट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सुपुत्र शब्द में मूल अक्षर और क्या बोलते हैं उपसर्ग शब्द, सॉरी मूल स्वर, मूल शब्द और उपसर्ग शब्द कौन सा है? सुपुत्र शब्द अगर लिखा जाए तो उसमें मूल और उपसर्ग क्या होगा? आप ही को पता है? हिमांशु, ठीक, जिज्ञासा, सुपसर्ग पुत्र मूल। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट है आप लोग के लिए, बच्चा को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। बच्चा अगर हम बोलते हैं उसको भाववाचक संज्ञा में बदलिए। गोदावरी हाउस के लिए क्या बताओ? बचपन। टोटल मार्क्स 5 में 5 मिला है गोदावरी। फिर नेक्स्ट आगे की बारी कावेरी की, ठीक है। पहला क्वेश्चन कावेरी हाउस के लिए, पद में अगर आई प्रत्यय लगाएं तो कौन सा शब्द बनेगा? पद में अगर आई प्रत्यय लगाएं तो कौन सा शब्द बनेगा? गुड, सही जवाब। रुपेंद्र के क्लैप करो। फिर आगे का प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? प्लीज 41। हिंदी में क्या कहेंगे 41 को? 40। हाँ, सही जवाब। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? टाइम है, बताओ। 3। हिंदी में बोलो, हिंदी में। 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अच्छे से प्रयास करना। फिर आगे का सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा, उसकी लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आप लोग को फिर से 0 मार्क मिलता है, तो अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी भाषा की है हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए? 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? शिक्षक का स्त्रीलिंग, पास बताइए। शिक्षिका। शिक्षिका क्या होगा? शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका। गुड, लेफ्ट फॉर देविका। फिर आगे की हाउस है कृष्णा हाउस, ठीक है। आप लोग के लिए 5 प्रश्न है मेरे पास, ठीक है। प्रयास करिए कि सबका आप जवाब दे जाए। वचन के कितने प्रकार होते हैं? लावण्या, सही जवाब। फिर आगे का प्रश्न है, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीनाक्षी, चंद्रमा और शशि। सही जवाब। फिर आप लोग के लिए एक और प्रश्न है,
एक फूलों की माला बनाओ का शुद्ध रूप करके बताइए। एक फूलों की माला बनाओ। कोई भी? हाँ, फूलों की एक माला बनाओ। सही जवाब। फिर है संज्ञा के प्रकार बताइए। नुपुर, कितने प्रकार के होते हैं यही बता दो। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? हाँ लावण्य, नुपुर बता रही क्या? गलत, यहाँ पे 0 मार्क करिए मैडम। चलो बता हाँ, लेकिन आपके जो एक प्रतिभागी हैं उन्होंने गलत जवाब देके आप लोग को 0 मार्क्स दिला दिया, तो आगे कोई सही जवाब बताने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन है वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? मीनाक्षी, वर्णमाला। धन्यवाद। फिर आगे महानदी ग्रुप तैयार है? तुम कहाँ जा रहे हो में कौन सा सर्वनाम है? तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ? कहाँ तो सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? आप लोग के पास ज्यादा प्रश्नवाचक। हाँ, फिर आगे का प्रश्न है उचित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उचित अगर बोला जाता है या फिर लिखा जाता है उसका विलोम क्या होगा? उचित का उल्टा क्या होगा? उचित का उल्टा तेजवीर, प्लीज। अनुचित। हाँ, सही जवाब। फिर बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि क्लास 5th के बच्चे ज़्यादा हैं। हमारी मातृभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा, हाँ हिंदी। हाँ, संकल्प से आगे बताओ। जो सब कुछ जानता हो का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में एक शब्द में उत्तर दीजिए। जो सब कुछ जानता हो। टाइम नहीं है आप लोग के पास, जल्दी बताइए। सब कुछ जानने वाला को क्या बोलते हैं? हाँ, सर्वज्ञ। तेजवीर होमवर्क करके आया है मतलब? ठीक है, फिर भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? जिन चिन्हों या फिर जिन अक्षरों का उपयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? ठीक है, जवाब नहीं आता आप लोग को? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा प्रयास था आप लोग का, सभी अपने अपने ताली बजाएं। मैं कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, तृतीय पुरुष है। ठीक है,
प्रश्न है, हम कौन सा पुरुष है? हम गलत उत्तर। और कोई? कृष्णा हाउस। तीसरा प्रश्न, जो शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। पहले क्वेश्चन कंप्लीटली सुन लिया कर। पूछने तो उसका खुद है, ठीक है। जो शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब मार्क्स तभी मिलेंगे जब दूसरा आंसर होगा। जो सामने लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? अगला प्रश्न, घोर का समानार्थी शब्द। मीनाक्षी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पूरा बताओ। 15 अगस्त सन भी बताओ। स्वतंत्र कब हुआ था उसको पूरा बताओ। 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। कब आजाद हुआ था भारत? क्या बच्ची? एक बार रिपीट करिए सर। रिपीट। अंग का पर्यायवाची। अंग का खाना। गलत। गलत उत्तर। पहले सर का क्वेश्चन पूछ लीजिए। अंग बोल रहे हैं, अन्न नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोलिए ध्यान पूर्वक प्रश्न को सुनिए फिर जवाब दीजिए। चक्षु का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अब राउंड 3 होगा, जिसमें आपके ही ग्रुप से एक बच्चा आएगा, उसको एक बार वाक्य मिलेगा मुहावरा, वो एक्टिंग करके बताएगा, आपको उसको वो करना है, आइडेंटिफाई करना। ठीक है। हम आपके ग्रुप से कौन आ रहा है? आदर्श। आपको आपके ग्रुप को ही बताना है। गुड।
एक बार आप लोग क्या आइडेंटिफाई किए इससे? पहले क्लैप करिए इसके लिए। बहुत अच्छा, किसी किसी का हैंड अप हो रहा है। ये भी एक मुहावरा ही है। एक बार और करके बता बेटा चंद्रहास। जीरो करिए सर। वेरी गुड। नेक्स्ट है महानदी हाउस से आए। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है वो? कौन सा मुहावरा है आप लोग को पता चला? कौन सा है? नो नो, हाथ धोकर पीछे पड़ना। क्या था? हाँ, पहला आज के प्रश्नोत्तरी हिंदी प्रश्नोत्तरी में परिणाम है गोदावरी हाउस के 14, कावेरी हाउस के 5, कृष्णा हाउस के 12 और महानदी हाउस में 4 अंक से अंक रहा, जिसमें प्रथम गोदावरी हाउस और सेकेंड ताली बजाइए। द्वितीय स्थान पे कृष्णा हाउस।